अस्सलामुअलैकुम। कैंटोनमेंट बोर्ड भावलपुर में न्यू जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आपने कोई भी एमए या बीएससी अगर कोई भी 4 साल या 16 साल की तालीम हासिल की हुई है तब आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है और आपने कहाँ से एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है, इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। और हम आप सबके साथ अप्लाई का प्रोसेस भी आप सबके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से आपने अप्लाई भी करना है। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। सबसे पहले आप स्क्रीन पर एडवर्टाइजमेंट देख लें। हमारे पास यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट शो हो रही है। नंबर फर्स्ट पे आ रहा है कि इंग्लिश टीचर फीमेल की जॉब है, जो कि नंबर पोस्ट 1 है। क्वालिफिकेशन की को बात की जाए तो एमए और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एमए इंग्लिश में। फिर आ रहा है फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर पीटीआई, जो कि फीमेल की पीटीआई फीमेल की टीचर की ज़रूरत है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। बीएससी 1 साल का डिप्लोमा आपका होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में और आपके पास 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर आ रहा है कंप्यूटर और इंस्ट्रक्टर फीमेल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। एमएससी बीएससी ना रिलेवेंट सब्जेक्ट में की हुई हो, 3 साल का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आ रहा है कारी टीचर की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। कंप्लीट कमांड और अरेबिक लैंग्वेज में आपकी सही कमांड होनी चाहिए और कुरान एंड हिदायत की आपको सही नॉलेज होनी चाहिए और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर आ रहा है मॉनिटरी टीचर की जॉब है, जो कि फीमेल टीचर की ज़रूरत है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। डिप्लोमा इन अर्लियर एजुकेशन और रिविलियंट, इसका आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और 3 साल का जो आपके पास है टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे अपने सारे इनकी टर्म एंड कंडीशंस को देख लेना है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है ना, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है मेंशन। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 15 मई 2024 से पहले पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। ML&C मतलब हमारे पास यहाँ पे इनकी जो वेबसाइट है career.mlc.government.pk की वेबसाइट, जो कि भी मैं आपको इंशाल्लाह विजिट भी करवाऊंगा। आपने इनकी वेबसाइट पे जाके एडवर्टाइजमेंट को भी डाउनलोड कर लेना और आपने अप्लाई भी कर लेना है। आपने सिंपली क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना और आपने लिख देना कंटेनमेंट बोर्ड ऑफ भावलपुर जॉब 2024। जैसे आप लिख देंगे तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट वाली लिंक आ जाएगी इनकी, ठीक है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो MLC का हमारे पास करियर पोर्टल ओपन हो जाएगा। इंशाल्लाह इस वेबसाइट का लिंक आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। आपने सिंपली आ जाना करंट जॉब्स पे। जैसे आप इस वाले टैब पे दबाएंगे तो ये सारी वो जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है जो कि अभी मैंने आपको बताई है। यहाँ पे भावलपुर कंटेनमेंट बोर्ड मॉनिटरिंग टीचर की जॉब है, मोंटेसरी टीचर के लिए जॉब है, डेली वेजेस पे फिक्स पे, नंबर वैकेंसी 1 है, वही एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पे सिंपली आपने ADV पे आ जाना है। जैसे आप इस पे आएंगे तो ये एडवर्टाइजमेंट आप सबको ये डाउनलोड हो जाएगी आप सबकी और आप सबको स्क्रीन पे भी नज़र आ जाएगी, ठीक है। होपफुली आपको ये स्टेप क्लियर हो चुका होगा। उसके अलावा आपने कौन सी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपने सिंपली अप्लाई वाले बटन पे दबा देना है। आपने सब जैसे आप अप्लाई वाले बटन पे दबा देंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ से अपना अकाउंट जो लॉग आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं अगेन करंट जॉब से आने के बाद यहाँ पे रजिस्टर्ड एंड लॉगिन पे आ जाना है। आपने किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है। अगर आपका ऑलरेडी पहले अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अगर आपका नहीं बना हुआ है तो आपने सिंपली रजिस्टर्ड पे चले जाना है। रजिस्टर्ड पे आने के बाद सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे एक्टिव ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस वो इंटर कर देना है। फिर आपने अपना CNIC नंबर, देन आपने अपना यूज़र नेम इंटर कर देना है, ठीक है। आपका यूज़र नेम में स्पेस नहीं होना चाहिए और आपने कोई भी नंबर वगैरह अपने लास्ट में ऐड किए हो नाम में। देन उसके बाद आपने अपना पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है, छोटी ABC बड़ी ABC। देन आपने अपना कंफर्म पासवर्ड भी वही इंटर कर देना है। देन उसके बाद आपने आ जाना है लॉगिन पर। जैसे आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा, अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा, आपने सिंपली लॉगिन पे आने के बाद यहाँ पे दो यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर कर देंगे और आपने सिंपली लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जो इनकी ऑफिशियल करियर पोर्टल का ओपन हो जाएगा, हमारे पास पेज वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने सिंपली आ जाना है। फर्स्ट स्टेप पे आपने अपनी जो क्रिएट ऑन प्रोफाइल, आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। व्यू एंड अप्लाई कौन सी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है, आपने वो सब नंबर सेकंड स्टेप वो है। नंबर थर्ड स्टेप आपने व्यू कर देना है अपनी एप्लीकेशंस को। देन आपने सबमिट भी एप्लीकेशन कर देनी है। आपने सिंपली प्रोफाइल पे आ जाना है। प्रोफाइल पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने अपनी सारी इंटर कर देनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका ईमेल एड्रेस ऑलरेडी आ जाएगा। देन आपने अपनी यहाँ पे वाइट या ब्लू बैकग्राउंड में JPG वाली फॉर्मेट में पिक्चर होनी चाहिए जो कि 500 KB से कम हो। देन आपने अपना CNIC की फ्रंट तस्वीर और बैक तस्वीर दोनों अपलोड कर देनी है। देन उसके बाद आपने अपना यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, आपने अपने वालिद साहब का नाम, अच्छा जिसके ऊपर रेड हो ना स्टाइल का, आपने सिर्फ वही फिलअप करनी होती है चीज़ें। आपका CNIC नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ आ जाएगा। देन आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ, आपने अपने जेंडर मेल या फीमेल है आपने वो एंटर कर देना है। देन आपने अपना मोबाइल नंबर जो आपका एक्टिव है वो आपने एंटर कर देना। आप शादीशुदा हैं या नहीं, डिसेबिलिटी वगैरह में क्या है आपने वो एंटर कर देना है। आप कौन से मज़हब से आपने वो एंटर कर देना है। फिर आपने अपना पोस्टल एड्रेस और पोस्टल एड्रेस सिटी आपने ये यहाँ से इंटर करते जाना है, ठीक है। और परमानेंट एड्रेस वो होता है जो कि आपकी CNIC नंबर पे होता है, आपने वो इंटर करते जाना है। फिर आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है पाकिस्तान का वो। देन उसके बाद आपने अपनी जो भी अपलोड CV है ना,
आप अपने 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 रिज्यूमे या CV अपने यहाँ पे PDF फाइल में अपलोड कर देनी है, ठीक है। अगर आपको CV वगैरह बनाने नहीं आती तो आप चाहें तो हमसे ऑर्डर पे भी CV वगैरह बनवा सकते हैं। आपने सिंपली चूज़ फाइल पे आ जाना है और आपने CV के लिए अपलोड कर देना है यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद आपने सेव पे दबा देना है। फिर यहाँ पे आपने आ रहा है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपने यहाँ पे सारी अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन इंटर करते जानी है। आपने सिंपली ऐड न्यू पे आना है। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी मैट्रिक की तालीम इंटर कर दे, फिर आपको डिग्री कौन सी थी आपने वो इंटर कर दें। यहाँ पे मैट्रिक स्पेशलाइजेशन आपने किस में किया, आपने वो कौन से साल में आपने मुकम्मल की है, कौन से दायरे से आपने किया, आपने वो इंटर कर देना है। आपके कितने नंबर आए, कितने नंबरों में से, और आपने अपनी मैट्रिक की मार्कशीट भी अपलोड करते जाना है। उसी के साथ साथ आपने दोबारा ऐड पे आ जाएंगे, आपने फिर इंटरमीडिएट की इंटर कर देना है। इंटरमीडिएट के बाद आपने जो भी ग्रेजुएशन वगैरह की हुई है आपने सारी अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन ऐड करते जाना है। फिर आपके पास अगर एक्सपीरियंस किसी में भी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने वो कर देना है। फिर आपके पास प्रोफेशनल कोर्सेज अगर आपने कोई भी किए हुए तो आपने सिंपली न्यू पे आ जाना है। उस कोर्स का नाम, कौन से दायरे से आपने किया है, कौन से साल में मुकम्मल किया है, कितने महीने का था, और आपने उस सर्टिफिकेट आपको जो भी कंपटीशन का मिला होगा कि आपने ये कोर्स किया है एज अ प्रूफ, तो आपने वो यहाँ पे अपलोड करके सेव करते जाना है, ठीक है। देन उसके बाद अगर आपको कोई भी अवार्ड वगैरह मिले तो आपने सिंपली ऐड न्यू पे आ जाना है। आपने अवार्ड टाइटल, आपको अवार्ड किस चीज़ में मिला, अवार्डेड बाय किसने आपको अवार्ड दिया, कौन से साल में आपको अवार्ड मिला है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास कोई भी स्किल्स वगैरह है तो आपने स्किल्स का ऐड करते जाना है। आपने सिंपली ऐड न्यू पे आ जाना है। आपने स्किल का नाम, आपकी कौन सा लेवल है स्किल का, आपने वो एंटर कर देना है। कितने महीने और कितने साल हो गए आपको उस पर काम करते हुए। फिर आपने अचीवमेंट्स पे आ जाना है। अचीवमेंट्स पे आने के बाद यहाँ पे सिंपली आप जैसे अचीवमेंट्स पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको कोई भी अचीवमेंट्स वगैरह मिले हो तो आपने सिंपली ऐड न्यू पे आ जाना है। वो अपने अचीवमेंट का नाम, यहाँ पे आपने अपनी जो भी अचीवमेंट इन द फॉर्म ऑफ शीट होगी उसकी पिक ले लेनी है। PDF में आपने सर्टिफिकेट वगैरह की पिक यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद जैसे आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी तो आपने सिंपली आ जाना है इस पर, आज जॉब्स पे आ जाएंगे। आज जॉब्स पे जैसे ही आप आएंगे, मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपने आ जाना है। आपने जिसके लिए आपने अप्लाई करना है तो यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर के लिए भी बहुत ज़्यादा जॉब की अनाउंसमेंट की गई है, ठीक है। आपने यहाँ से देख लेना है। फॉर एग्जांपल हमारी जो है वो 15 मई 2024 जिसकी लास्ट डेट है, आपने वो हम उसके लिए अप्लाई करें तो आपने सिंपली अप्लाई के बटन पर दबा देना है। यहाँ पे दबाने के बाद यहाँ पे अगेन से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें जो मेरी ऑलरेडी मैंने अपनी जैसी मैं प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी ना, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके अलावा आपने सिंपली यहाँ पे आ जाना है कि आप इस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है, ठीक है। होपफुली आप समझ चुके होंगे। सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे देन आपने आ जाएंगे आज जॉब्स पे। आज जॉब्स पे आने के बाद आपने सिंपली बटन पे दबा देना है कि आपने सिर्फ इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। फिर आपकी ये सारा ऑटोमेटिकली फॉर्म के नीचे सारी डेटा आप सबके साथ शो हो जाएगी। क्वालिफिकेशन वगैरह हर एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है। इस जॉब के लिए क्या एज वगैरह होनी चाहिए, यहाँ पे आपको टेस्ट सिटी प्रेफरेंस वगैरह दिया जाएगा जो कि भावलपुर है। एज रिलैक्सेशन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने छोड़ देना है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मेंशन है, आपने सिंपली अप्लाई के बटन पे यहाँ पे दबा देना है, ठीक है। उसके बाद अप्लाई दबाने के बाद आपने आ जाना है माई एप्लीकेशंस पे। माई एप्लीकेशंस पे यहाँ पे हर एक चीज़ आ जाएगी कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, स्टेटस पेंडिंग है, वेरीफाइड है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह, एज लिमिट, वैकेंसीज जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई की है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप सबके सामने यहाँ पे शो हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंप्लीट प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना है कैंटोनमेंट बोर्ड भावलपुर जॉब्स के लिए। तो आपने MLC के लिए आए, MLC पर किस तरीके से आपने अपना अकाउंट बनाना है और आपने किस तरीके से प्रोफाइल, ऑल जॉब्स और माई एप्लीकेशंस को अप्लाई करना है, इन तीनों स्टेप हमने आप सबको कंप्लीट डिटेल में बता दिए हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।